आपको वार्निंग साइंस जो हैं उस पर ध्यान देना होगा, जो मैं आपको आप बताने जा रहा हूँ। डेंगू जो होता है फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई से फैलता है। मॉस्किटो के काटने से वायरस है ये आपके शरीर में आता है। माइल्ड होता है, सीवियर होता है। वैक्सीन की बात करूँगा, जो वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है बहुत से 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दी जा रही है। 2015 में ही आई थी डेंगू वायरस करके। डेंगू फैलता कैसे है? डेंगू एक वायरस है जिसके 4 पार्ट सिरप टाइप होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ये मॉस्किटो जब आपको जब आपको फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई जब आपके काटता है तब आपके शरीर में ये चला आता है। ये मॉस्किटो जो है दिन में भी काट सकता है, रात में भी काट सकता है, और यूजुअली जो है ठहरे हुए पानी में रहता है। यानी कि मान लीजिए कूलर में है, पॉट में है, और जैसे पानी बरसा है बहुत जगह आपने देखा कि शहरों में जो है पानी घर के आगे बाहर जमा हो गया है, सड़कों पे जमा हुआ है। तो ऐसे स्टैग्नेंट वाटर में ही अपना जो है पलते हैं, बड़े होते हैं, और इनमें जब वायरस आ जाता है तो वो दूसरे को काट के फैला देते हैं। क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं? तो आपको बता दूं, डेंगू जो है 2 तरह का होता है। एक माइल्ड कह सकते हैं, एक सीवियर कह सकते हैं। ज़िंदगी में जब आपको एक बार एक सीरोटाइप से डेंगू हो जाता है तो दोबारा आपको पूरी लाइफ लाइन इम्यूनिटी बन जाती है और आपको दोबारा डेंगू उस सीरोटाइप से नहीं होता है। तो 4 सीरोटाइप बताए हैं, तो 4 बार आपको डेंगू हो सकता है। पहली बार यूजुअली जब डेंगू होता है नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह होगा, हेडेक होगा, आपको सर दर्द होगा, बुखार आएगा। बुखार बहुत तेज आता है, मतलब 103 104 का बुखार आ सकता है आपको, और बहुत चढ़ी के साथ आता है, पूरा जाड़ा जिसको कहते हैं लगता है। आँखों के पीछे जो क्लासिकल कहते हैं पोस्ट ऑर्बिटल पेन, यहाँ आँखों के पीछे बहुत सीवियर दर्द होता है, कहते हैं दवाई। आँखें लाल हो सकती हैं, गम ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, और शरीर जो है आपका टूटता, कहते हैं बदन टूट रहा है मेरा। मसल पेन होगा, बोन पेन होगा, जॉइंट पेन, यानी कि मसल भी पेन करेगी, हड्डियां भी दर्द करेंगी, और ये जॉइंट भी पेन करेगा। खासकर बैक एक है, हिप है, जो है स्पाइनल पेन है, समझ, ये सारे पेन्स होते हैं। सीवियर केस में क्या होता है? जब ये आपको मान लीजिए एक बार आपके शरीर में डेंगू के एंटीबॉडीज़ बने हैं, और जब दूसरी बार जब आपको वायरल इन्फेक्शन डेंगू वायरस हो जाता है तब ये सीवियर बन जाता है, और तब बॉडी जो है रिएक्ट करती है, वो एक तरह से उसके वायरस के खिलाफ, और एक युद्ध होता है आपके पूरे शरीर में, और उससे जो है लीकेज हो जाता है छोटी छोटी वेसल्स में, और पानी जो है आपके शरीर से आपके स्किन के नीचे आ जाता है, जिसको कहते हैं एसाइटिस हो गया। पेट में पानी आ गया तो एसाइटिस हो जाता है। तो वो जो है लंग में जब प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया तो सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, आपके पूरा बदन फूलने लगता है, आपका प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम होता है, और प्लेटलेट के कम होने से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकता है, पखाने में आपके ब्लड आ सकता है, ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन यूरिन, पेशाब में आ सकता है। आप जब उल्टी करोगे तो हो सकता है उल्टी में भी ब्लड आए। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन यही बात मैं फिर से यही जोड़ना चाहूँगा कि हर प्लेटलेट कम होना डेंगू नहीं होता है, समझ गए? और प्लेटलेट कम होने का मतलब है कि प्लेटलेट चढ़ाना भी नहीं हर बार। तो प्लेटलेट कई कारणों से कम हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में भी नॉर्मल प्लेटलेट कम हो सकता है, और बहुत से बीमारियां होती हैं। इसी तरह से जब तक 20,000 से नीचे नहीं आ जाता है और कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है, डॉक्टर जो है प्लेटलेट चढ़ाता नहीं है। तो प्लेटलेट के कम होने से डेंगू नहीं है। हर बार प्लेटलेट कम हुआ तो प्लेटलेट चढ़ाना नहीं होता है, और प्लेटलेट कोई डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये नहीं मत समझिएगा कि प्लेटलेट चढ़ा दिया गया है तो आपका डेंगू बीमारी खत्म हो जाएगी। डेंगू का असल में कोई इलाज नहीं है, सब सिम्टोमेटिक इलाज है। यानी कि बुखार होगा तो बुखार की दवा देंगे, बदन दर्द होगा तो बदन की दवा देंगे। यूजुअली जो है पैरासीटामॉल जो है वही, जो डोलो जो कोरोना की दवा भी कहते हैं, हर बुखार की दवा है, हर बदन दर्द की दवा वही खाना है। एस्प्रिन और आइबोजेसिक नहीं खाना है। ये आइबोप्रोफेन जो टैबलेट होती है उसको मत लीजिएगा।
इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो कार्ड आता है, कार्ड टेस्ट होता है जिसमें एलाइजा से आपको जो है NS1 एंटीजन, IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू और IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू होता है, जिसको डेंगू प्रोफाइल कहते हैं। तो अगर आपका NS1 और IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब समझ लिया आपको, और IgG निगेटिव है तो इसका मतलब समझ लिया आपको पहली बार डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, और यूजुअली इसमें कॉम्प्लिकेशन की चांसेस नहीं रहती है। लेकिन अगर आपका NS1 भी पॉजिटिव हो गया है और IgM भी पॉजिटिव है, IgG भी पॉजिटिव है, तब जो है इसका मतलब है आपको ये दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो आपको वार्निंग साइंस जो हैं उस पर ध्यान देना होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो रही है, कन्फ्यूजन होने लगा है और आप एकदम मन कर रहा है कि लेटे हैं, बहुत सीवियर मसल्स पेन हो रहा है, कहीं पे स्वेलिंग हो गई है, पेशाब करने में आपको कमी हो गई है, आपको चक्कर आ रहे हैं, शरीर में चकत्ते पेटी के पूरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो है कहीं से ब्लीडिंग हो गई, आपके लैट्रिन में ब्लड आ गया, आपके यूरिन में ब्लड आ गया, आपके जब उल्टी कर रहे हो तब ब्लड आ गया, गम से ब्लीडिंग होने लगी। तो ये सारे साइंस जो हैं, सिम्टम, ये वार्निंग साइंस हैं, आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर को दिखाना होगा। यूजुअली जो है डॉक्टर जो है एडमिट करके फ्लूइड्स बहुत देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लॉस हो जाता है फ्लूइड का बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में, जो कहते हैं गांव में ग्लूकोज चढ़ाया है और नॉर्मल सलाइन या TNS का यूज़ किया जाता है। BP को कंट्रोल में मैनेज करना होता है, और जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट ज़रूरत है तो प्लेटलेट चढ़ाएंगे। हो सकता हो कि ब्लीडिंग होने से जैसे आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो तो बैक सेल वॉल्यूम भी आपको दिया जा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट होता है। अब बात करेंगे हम प्रिवेंशन की, कैसे इसको रोका जाएगा। नमस्कार, 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। प्रिवेंशन की बात करें तो भाई बेसिक सी बात है, मच्छरदानी जो है सबसे, घर शाम को सोते वक्त मच्छरदानी जरूर लगाएं, पूरे कपड़े पहने, पूरे कपड़े का मतलब है फुल स्लीव, जीन्स पूरी होनी चाहिए, मोज़ा पहनना चाहिए, रात में वो सोते वक्त भी मोज़ा पहन सकते हो, और जो है बच्चे अगर खेलने जाएं शाम के टाइम पे तो आप उनको फुल कपड़ा पहना के दीजिए। देखिए लेप्टोस्पायरोसिस से बच जाएंगे, डेंगू से भी बच जाएंगे, मलेरिया से भी बच जाएंगे, और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे जो मच्छर या किसी गंदगी काटने से होती है। बाकी जो है ओडोमास वगैरह जो आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जेल में थे तो जो है बहुत मच्छर होते थे, मतलब हज़ारों की संख्या में, चाहे वो मथुरा की जेल हो, चाहे वो गोरखपुर की जेल हो, बहुत बहराइच की जेल हो, तो मच्छर बहुत थे हर जगह। तो हम लोग ओडोमास का यूज़ करते थे। एक डॉट भी आती है, मॉस्किटो रिपेलेंट का डॉट आती है, वो आप कपड़ों पे लगा सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन तब भी ठीक है। इसके अलावा कछुआ छाप है, या फिर गुड नाइट, मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट के लिक्विड भी आते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा है मच्छरदानी है। तो मैं अब एक बार समराइज़ करूँगा कि डेंगू जो होता है फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई से फैलता है। मॉस्किटो के काटने से वायरस है, ये आपके शरीर में आता है। माइल्ड होता है, सीवियर होता है। माइल्ड में जो है फीवर आएगा विद चिल्स एंड राइगर, बॉडी एक होगा। फिर केसेस में पहुंच गए तो जो है ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम, ब्लीडिंग फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लीडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये सब हो सकता है। सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, बोन पेन होता है, मसल पेन होता है। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बस इतना समझना है कि ब्रूफेन और एस्प्रिन नहीं लेना है, पैरासिटामोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, और जो है फ्लूइड बहुत लेना है, पानी बहुत पीजिए। पानी देखिए ORS तो बच्चों के लिए, लेकिन बड़े लोगों के लिए मैं ही कहूँगा कि 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक और 1 चम्मच चीनी, वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, आप वो पीते रहिए। पानी का बहुत, उसमें जो है डेंगू जो है इसको कहते हैं लीकिंग सिंड्रोम करता है, उससे आपके बॉडी में जो है BP बहुत कम होने लगता है। तो पानी का बहुत, फ्लूइड का बहुत महत्व है। और लास्ट में ही कहूँगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मच्छरदानी का यूज़ कीजिए। आज देखिए कि आसपास जो है आपके पानी ना ठहरे। और एक बात और कहूँगा कि ये जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है यूजुअली जब बुखार ख़त्म होता है उसके अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर होती है। तो अगर आपके बच्चे को, आपको बुखार हुआ है और ठीक हो गया है, अगले 2 दिन बाद आपको
चक्कर आ रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही जो वार्निंग साइन बताएं, तो फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि जो है राज्य सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे आसाम सरकार हो, जहाँ इस वक्त डेंगू फैला हुआ है, दिल्ली सरकार हो, और सबको जागना होगा और स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, उसको रोकना होगा। फाइनली मैं डेंगू वैक्सीन की बात करूँगा। जो वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है, बहुत से 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दी जा रही है। 2015 में ही आई थी डेंगा वायरस करके, ये जो है सनोफी पास्चर इंस्टीट्यूट से बनी हुई है, लेकिन ये जो है उनमें ही दी जा सकती है। 9 साल से बच्चों से 45 साल के बच्चों में लगाई जा सकती है, और सिर्फ उनको दी जाती है जिनको पहले से डेंगू एक बार हो चुका है। यानी IgG एंटीबॉडीज़ अगर आप में बनी हुई है तो आपको वो वैक्सीन लग सकती है, क्योंकि देखा गया है कि अगर जिनको वैक्सीन कभी डेंगू नहीं हुआ और वैक्सीन लगाया जाए और उनको दोबारा डेंगू हो जाए तो वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है। थैंक यू। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह एक ही ID है, DRKAFEELKHAN, डॉक्टर कफील खान, DRKAFEELKHAN @twitter.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। थैंक यू।